ज्ञान भी दंग रह जाता है। जिन मंदिरों से जुड़े रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। करणी माता का मंदिर, देशनौक, बीकानेर, राजस्थान। भारत के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक करणी माता का मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनौक में है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यही है कि इस मंदिर में आपको इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आएंगे। इस मंदिर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा काले चूहे हैं। करणी माता को मां दुर्गा का ही अवतार माना जाता है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए जन्म लिया था। इसीलिए इनका नाम करणी रखा गया था। कहा जाता है कि इनके सौतेले बेटे की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने यमराज को अपने बेटे को जीवित करने का आदेश दिया था। उनका बेटा तो जीवित हो गया, लेकिन वह चूहा बन गया था। कहा जाता है कि जहां मां करणी ने अपने देह त्याग किए थे, वहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और यह सभी चूहे माता की संतान एवं वंशज हैं। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। कहा जाता है अगर एक भी चूहा किसी भी श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो उस पर मां की कृपा बरसती है। वहीं अगर भूल से भी कोई चूहा पैरों से दब गया तो वह पाप का भागीदारी होता है। इसीलिए सभी श्रद्धालु मंदिर में अपने पांव घिसकर चलते हैं। शनि शिंगणापुर, शिंगणापुर गांव, अहमदनगर। देश भर में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिनके चमत्कार की बात देश दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर शनि शिंगणापुर का है। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सूर्य देव के पुत्र शनि देव को समर्पित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस मंदिर में शनि देव की पाषाण की प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है। इस मंदिर को लेकर लोगों की श्रद्धा काफी गहरी है। इसीलिए कहते हैं कि सिंगनापुर गांव में ज्यादातर घरों में खिड़की दरवाजे नहीं है। दरवाजे के बजाय लोगों के घर में केवल पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। इसके कारण यहां कभी भी चोरी नहीं होती है। अगर कोई चोरी करने की हिम्मत करता भी है तो शनिदेव स्वयं उसे सजा देते हैं। इस तरह शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए देश भर में प्रसिद्ध इस रहस्यमय मंदिर का दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कामाख्या मंदिर, नीलांचल पहाड़ी, गुवाहाटी, असम। देश भर में प्रसिद्ध एवं विभिन्न रहस्यमय मंदिरों में से एक कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देश भर में मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में मुख्य रूप से त्रिपुरा सुंदरी, मातांगी और कमला देवी की प्रतिमा स्थापित है। वहीं मुख्य मंदिरों को घेरते हुए 7 अन्य अलग अलग मंदिर भी हैं, जहां पर मां के 7 अन्य रूपों की प्रतिमा भी स्थापित है। यह मंदिर देश भर के विभिन्न रहस्यमय मंदिरों के सूची में शामिल है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह से एक झरना बहता है और हर साल बारिश के मौसम के दौरान इस मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस 3 दिन के दौरान गर्भगृह से बहने वाले झरने का पानी लाल हो जाता है, जिसके रहस्य के पीछे आज तक लोगों को कारण नहीं मिला है। यह मंदिर काले जादू के अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में पत्थर की मूर्ति को ढकने वाला लाल कपड़ा हल्का सा काट कर दिया जाता है। ज्वाला देवी का मंदिर, कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ज्वाला देवी मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पर मां सती की जीभ गिरी थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज महाभारत काल में पांडवों ने की थी। कहा जाता है कि सतयुग में भूमिचंद नाम का एक राजा हुआ करता था, जो महाकाली का परम भक्त था। एक बार सपने में मां काली आती है,
जिसके बाद वह यहीं पर महाकाली का एक भव्य मंदिर का निर्माण करता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस मंदिर में हजारों वर्षों से मां के मुख से अग्नि निकल रही है, जिसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। इस मंदिर में अलग अलग जगह से अग्नि के 9 लपटें निकलती हैं, जो अलग अलग 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। अग्नि की इन लपटों के पीछे का कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मृय ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश भारत के रहस्यमय मंदिरों के सूची में वीरभद्र मंदिर का नाम भी शामिल है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी में स्थित है। इसीलिए इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 72 पिलर हैं, जिनमें से एक पिलर छत को तो छूता है लेकिन जमीन से उठा हुआ है, जिसके कारण इस पिलर को हैंगिंग पिलर कहते हैं। अब तक देश विदेश के कई इंजीनियर इसके बारे में जांच पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इंजीनियर इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। इस मंदिर में आने वाले पर्यटक रूमाल या किसी भी कपड़े को पिल्लर के एक तरफ से दूसरी ओर निकालकर पिल्लर का जमीन से उठे हुए होने की सत्यता को जांचने का प्रयत्न करते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर शैली में किया गया है। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं, नर्तकी एवं संगीतकारों के चित्रों को चित्रित किया गया है। मंदिर की दीवारों पर खंभों एवं छत पर महाभारत और रामायण काल की कई कहानियों को चित्रित किया गया है। मंदिर के अंदर 14 फुट ऊंचा वीरभद्र की एक वॉल पेंटिंग भी है, जिसे मंदिर के छत पर बनाई गई भारत की सबसे बड़ी वॉल पेंटिंग मानी जाती है। श्री काल भैरव मंदिर, उज्जैन। उज्जैन का काल भैरव मंदिर के बारे में आखिर कौन नहीं जानता है। इस मंदिर का रहस्य देश विदेश तक लोक प्रसिद्ध है। उज्जैन को आकाश और धरती का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर स्थित काल भैरव मंदिर की कई रहस्यमय घटनाएं लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इस मंदिर को लेकर सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जहां भारत के अन्य मंदिरों के आसपास एक भी शराब की दुकान मौजूद नहीं होती है, बल्कि अगर होती भी है तो उन्हें हटवा दी जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर काल भैरव को खुद श्रद्धालु शराब पिलाते हैं। आज तक लोगों को पता ही नहीं चला कि वह शराब आखिर जाता कहां है। इस मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते में ना जाने कितनी ही शराब की दुकानें मौजूद हैं। यहां तक कि प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने पास शराब रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस मंदिर को लेकर यह भी रोचक तथ्य है कि इस मंदिर के सीमा में कोई भी राजा या राज परिवार से जुड़े लोग रात में नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि उज्जैन का राजा एकमात्र भगवान शिव को ही माना जाता है, जिस कारण अगर कोई भी उच्च पद का व्यक्ति यहां पर रात में ठहरता है तो उसके साथ अशुभ घटनाएं होती हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात भारत के तमाम रहस्यमय मंदिरों में से एक स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर है। यह मंदिर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जंबूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। यह मंदिर 150 साल पुराना है और अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस मंदिर को पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बनवाया था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए दिन में केवल 2 ही बार खुलते हैं। हाई टाइड के दौरान यह मंदिर हर दिन पानी में डूब जाता है, जिस दौरान मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। पानी हटने के बाद फिर से इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी कारण यह मंदिर सबसे अनोखा मंदिर है। हर दिन में और शाम के समय पानी का स्तर बढ़ने से यह मंदिर पूरी तरीके से पानी में समा जाता है। लोग इसे भगवान शिव का अभिषेक मानते हैं। असीरगढ़ शिव मंदिर, असीरगढ़ मध्य प्रदेश। इस असीरगढ़ किले के अंदर मौजूद मंदिर एवं शिवलिंग का निर्माण महाभारत काल में किया गया है, ऐसा माना जाता है।
यह मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर असीरगढ़ किले में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा करते हैं। अश्वत्थामा पांडवों एवं कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण युगों युगों तक भटकने का श्राप दिए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग पर मंदिर का दरवाजा खोलते ही पहले से ही रोली और ताजे फूल छड़े हुए मिलते हैं, जो खुद अश्वत्थामा आकर अर्पित करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों में से कुछ का यह भी कहना है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा है। इस तरह लोगों का कहना है कि वह भटकती आत्मा अश्वत्थामा की है, और जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।